हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी मतलब बाल विकास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक जो है आप लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, मतलब इजी टू हार्ड की तरफ हम लोग जाएंगे। टॉप 15 क्वेश्चंस लिया हुआ है, और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हर एक टॉपिक से जो भी हम टॉपिक करेंगे, हर एक टॉपिक से जो है हम 30 to 40 क्वेश्चन जो है हमेशा करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हर एक टॉपिक का आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप सी टैट पेपर 1 हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करके अपना सी टैट क्रैक करना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी के द्वारा जो है आप अपना सी टैट क्रैक कर ले, तो आप लोग जो है डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। ठीक है, क्योंकि अब जो सी टैट का लेवल है डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब सी टैट का लेवल जो पहले जैसा जो स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम होता था, मतलब 2011, 12, 13 का पेपर देखोगे ना तो बहुत ही ईजी होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है तब से जो है उसका लेवल जो है बढ़ चुका है। और अब तो पिछली बार का आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या रहा है लेवल। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट जो है आप समझें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एकदम पूरा आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट जो है करवाने वाली हूँ। तो जो लोग भी सी टैट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि अपना सी टैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर मतलब पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। जो पहला क्वेश्चन है, बच्चों में जो बच्चे हैं उनमें निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, किसकी बात कर रहे हैं, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और ये जो है प्री स्कूल एज बोली जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है ये प्री स्कूल एज, इसके अंदर जो है बच्चा अभी जो है स्कूल जाना जो है मतलब एक्चुअल स्कूल से पहले जो 3 साल होते हैं वो स्टार्ट करता है, जिसमें वो अपना वो नर्सरी और अपना केजी मतलब कि करता है। तो इसके अंदर जो बच्चा जो है अपने समवयस्क समूह से इतना जो है घुलता मिलता नहीं है, क्योंकि उसको इतनी जो है पता नहीं रहती है चीज़ें। ठीक है, तो इसे जो है इस वाले एज को जो है एक याद रखिएगा, इसे प्ले स्कूल बोले या प्ले एज बोले या टॉय एज कहें, तो इसी को जो है कहा जाता है। ठीक है, टॉय एज। दूसरी किशोरावस्था, बिल्कुल किशोरावस्था है। ये वही अवस्था है जिसके अंदर जो है बच्चा, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने आप को जो है जानने लगता है, चाहता है कि उसको सब लोग जाने, और इसी अवस्था में जो बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था, ये अवस्था जो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था को भी जो है आप लोगों को क्या कहा जाता है, स्कूल एज। याद रखिएगा, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है, और ये जो बता रही हूँ ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। स्कूल एज कहा जाता है, इसे जो है प्ले एज भी कहा जाता है। आप देखिए, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, उसे जो है खिलौने की आयु कहा जाता है, और एक खेल की आयु, जिस अवस्था में बच्चा जो है स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो खेल खेलने लगता है। खेल लाइक मतलब कि जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह का। तो एक प्ले एज होता है और एक टॉय एज, दोनों में डिफरेंस है, खिलौने की आयु और खेल की आयु। ठीक है, पौढ़ावस्था ये तो होगा नहीं, तो आपका जो आंसर जो करेक्ट होगा इसका वो होगा बी, किशोरावस्था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैंने 8-9 सिद्धांत जो है करवा रखे हैं। 8-9 सिद्धांत जो विकास के सिद्धांत, नियम बोले चाहे सिद्धांत बोले, ये करवा रखे हैं, और इससे क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए बोला जाता है कि जो विकास है वो जो है गर्भ से शुरू होता है, गर्भ से
कब्र तक की अवस्था बोला जाता है इसे कब्र। ठीक ठीक है, ये नहीं होगा कब्र, मतलब कि गर्भ से मृत्यु तक, गर्भ से मृत्यु, मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। कभी धीमी और कभी तेज जो है इसका हो सकता है, लेकिन ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत बिल्कुल नहीं, अंतःक्रिया का सिद्धांत भी नहीं होगा, अंतः संबंध का सिद्धांत भी नहीं, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जो विकास है निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निरंतरता का सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वृद्धि एवं विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, समान, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, जब कॉन्सेप्ट करवा रहे थे उसमें जो है ये क्लियर किया था कि जो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कैसी रहती है? प्रारंभिक वर्षों में गति इसकी मंद रहती है, धीमी गति रहती है, औसत गति रहती है या अत्यंत तीव्र गति रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विकास है ना, जो प्रारंभिक वर्ष की बात कर रहा है, प्रारंभिक वर्षों में जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, वृद्धि और विकास, क्योंकि ये वन वर्ड में पूछा जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा अगर ये पूछा जाए कि वृद्धि कैसी रहती है और विकास की प्रक्रिया कैसी रहती है, तो प्रारंभिक वर्षों में जो वृद्धि की गति जो होती है ये अत्यंत तीव्र होती है, लेकिन जो विकास की गति होती है वो थोड़ा धीमी होती है। ठीक है, लेकिन यही अंतिम वर्षों में अगर बोला जाए तो विकास जो आपका वृद्धि जो है उसकी गति जो है क्या हो जाती है, इसकी गति जो है धीमी हो जाती है, और जो विकास है अंतिम वर्षों में जो है ये क्या हो जाता है, विकास जो है ये तेज हो जाता है। तो ये जो है पूरा अपोजिट काम करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बस एक ही पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास कैसा रहता है, तो ये अत्यंत तीव्र रहता है। ठीक है, इसकी गति जो है बहुत तेज़ी से बच्चे का वृद्धि होता है। वो देखते होंगे कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके बाद जो है वो डे बाय डे जो है उसमें आप उसकी हाइट बढ़ते हुए देखते हैं, उसके भार में वृद्धि देखते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कितना कम मतलब वेट होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना बहुत तेज़ी से उनका वेट गेन हो रहा होता है। तो प्रारंभिक वर्षों में जो है इनका ग्रोथ जो है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, इनका जो है तेज़ी से जो है हो रहा होता है। तो इसी तरह से अगर विकास की भी बात करें तो ये भी जो है उस टाइम पे बहुत ही तेज़ी से चल रहा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अलग अलग पूछा जाए तो ये वाला आंसर जो है आप लोग करिएगा। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन है आप फ्री हैं देने के लिए। मैं डे बाय डे मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करती रहूँ और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है तैयार करूँ। इस तरीके से जो है वो तभी हो सकता है जब आप लोग जो है मुझे बताते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। बच्चों में जो विकास का क्रम है डैश होता है, मतलब बच्चों का जो विकास का क्रम है वो किस तरीके से होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर, पैरों से सिर की ओर, या हाथ से केंद्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर किसी ने जो है अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे सकता है। मैंने बताया था कि बच्चे जो है पहले मूर्त चीज़ें सीखते हैं, फिर अमूर्त की ओर जो है जाते हैं। बच्चों का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, हाथ से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से बाएं की ओर होता है, केंद्र से जो है बाहर की तरफ जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल जो बच्चों में विकास का जो क्रम है वो सामान्य में से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये तीनों तो गलत हो गए, चौथा सही है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं करवट लेना सीखता है, फिर वो जो है क्या सीखता है, बैठना सीखता है। बैठने के बाद जो है वो खड़ा होना सीखता है, फिर जो है खड़ा होने के बाद जो है क्या है, वो चलना सीखता है। उसके बाद जो है वो कहीं दौड़ना सीखता है। ऐसा तो नहीं कि पैदा होते ही वो दौड़ने लगा, नहीं, पहले सामान्य क्रियाएं सीखा, फिर उसके बाद जो है उसके अंदर विशिष्टता देखने को मिली। तो बच्चे में जो है सीखने का जो है एक क्रम है, विकास का जो है एक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है मतलब कि इसके अंदर जो है ना नहीं वाला है, इस पर फोकस कीजिएगा। कई बार जो क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं वो इसी की वजह से, क्योंकि हम इस नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक होगा जो सही नहीं है, 3 जो है सही होंगे। देखिए, जो विकास है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं। जो हमारा विकास है केवल हेरिडिटी से तो प्रभावित नहीं होता ना, इसमें तो ये इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं? बिल्कुल, जितने भी विकास हैं, मतलब विकास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विकास की जो गति है वो व्यक्तिगत होती है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उसी के अनुसार जो है हर एक बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग होता है।
विकास जो है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। बिल्कुल, विकास के जो होने का क्रम है ना, वो क्रमबद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी तो सही है। ये जो है आपका गलत है कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो नहीं, इसमें जो है हेरिडिटी का भी इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, मतलब वातावरण का भी प्रभाव, वातावरण से भी प्रभावित होता है। मतलब कि विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले डैश हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। मतलब कि बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं, पहले क्या हासिल करते हैं? स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। पहले तो आप स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल आपको जानना जरूरी होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है। देखिए, शारीरिक विकास के संदर्भ में पूछा है तो बच्चे, आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो है ना, बच्चे के अंदर जो है किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब स्थूल गतिक कौशल। आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले जो बच्चों के हाथ पैरों में आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है, जो सबसे शरीर का जो बड़ा भाग होता है, वो सबसे पहले जो है विकसित होता है। ठीक है, जैसे बच्चे का हाथ हो गया, बच्चे का पैर हो गया, इनका जो विकास है सबसे पहले होता है। फिर उसकी जो है जो सूक्ष्म, मतलब जो फाइन चीज़ें होती हैं, वो जो है विकसित होती हैं, जैसे उंगलियों का विकास। तो वही पूछ रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में जो है बच्चे पहले क्या हासिल करते हैं। तो बच्चे जो है पहले स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि बच्चे का अगर सबसे बड़ा वाला भाग सबसे पहले उसका अच्छे से विकसित होता है पैर, तो पैर के द्वारा क्या कर सकता है? वो चलना सीखता है, बच्चा दौड़ना सीखता है, जंपिंग करना सीखता है, तैरना सीखता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों की पहले जो है विकसित होती हैं। जो फाइन मोटर स्किल है, जो सूक्ष्म गति कौशल है, जैसे कि जिसमें उंगलियों का प्रयोग होता है, तो उंगलियां जो देखते हैं कि बच्चा पेंसिल जो पकड़ना बहुत लेट सीखता है। उसका कारण क्या है कि उसका फाइन मोटर स्किल जो है, मतलब उसका जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं वो जो है अच्छे से विकसित नहीं है। तो यही कारण है कि बच्चा जो है सूक्ष्म जो गति कौशल है वो जो है लेट सीखता है। सबसे पहले जो है उसके अंदर स्थूल गति कौशल आता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, तैरना, ठीक है, जंप करना। फिर उसके बाद जो आता है क्या? सूक्ष्म मांसपेशियां, जैसे कि पेंटिंग करना, अपने उंगलियों का जहाँ पर इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे पेंटिंग करना हो गया, लिखना हो गया। तो वही कह रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में जो बच्चा है पहले क्या हासिल करता है? स्थूल गतिक कौशल हासिल करता है। फिर उसके बाद जो है कौन सा कौशल सीखता है? सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना वो सीखता है। तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। यहीं पर आपका ये जो है क्लियर हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और तरह तरह से आता है, कभी इसका उदाहरण पूछ देता है, कभी इस तरीके से आता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को अच्छे से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। अगर कहीं पर भी लगता है कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा। क्लियर हो गए तो वो भी बताना। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, ठीक है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। देखिए, मैंने बताया ना कि केवल पर्यावरणीय और केवल आनुवंशिकता तो है ही नहीं, विकास में दोनों का रोल है। ठीक है, विकास जो है कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो ये भी गलत हो गया। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, विकास जो है जन्म से शुरू होता है और कब्र तक, मतलब कि ये जो है मृत्यु तक जो है चलता है। कब्र तक जो है चलता है। तो मतलब जन्म से लेकर जो है बच्चे का जो विकास है वो मृत्यु तक चलता रहता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से आया, कौन सा इसमें से कथन सही है? देखिए, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिक, बिल्कुल नहीं। विकास का जो क्रम है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अभी मैंने बताया ना विकास का जो क्रम है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये भी गलत हो गया। विकास जो है बाहर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये जो मैंने विकास के जो सिद्धांत करवाए हैं, जो नियम करवाए हैं ना, इससे क्वेश्चंस अच्छे आप बनते हैं और उसको जो है आप गलत, मतलब कि उसको जो है समझ लीजिएगा, उससे जो है क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 नंबर तो पक्का है कि आएंगे ही आएंगे, कई बार जो है इससे 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपना ये 3 नंबर गंवाना नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल विकास जो है क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बाल विकास के क्षेत्र में है, हाल ही नहीं है, बाल विकास के क्षेत्र में जो सिद्धांत है ये सुझावित करते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता से?
बिल्कुल। शिक्षा से, बिल्कुल। संस्कृति से, इससे भी प्रभावित होता है। सामाजिक नीतियों से, यस। बालक का जो विकास है वो जो है इन सभी चीज़ों से जो है कहीं न कहीं प्रभावित होता है। हर चीज़ से जो है क्या है, बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो ए, बी, सी, डी चारों ही ऑप्शन होंगे। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल, जो बच्चों का जो विकास है ना, ये व्यवस्थित रूप से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन हर एक बच्चे में जो है ये व्यक्तिगत होता है। हर एक बच्चे का जो विकास है अलग अलग तरह से होता है। बच्चे क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए जो है बच्चे का जो विकास है स्वाभाविक रूप से जो है क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला देखते हैं। व्यवस्थित रूप से किसी भी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, बिल्कुल नहीं। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि शैशवावस्था में जो विकास है ये तेज़ी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है इसका थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना बालक का विकास जो कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। पूरे विश्व में सभी बच्चे एक समान दर से, कैसे एक समान दर से बढ़ सकते हैं भैया, जब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर एक बच्चा अलग अलग है, तो विकास कैसे एक समान की दर से हो सकती है? केवल विद्यालयीकरण का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। विद्यालय का ही परिणाम नहीं है, परिवार का भी परिणाम है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है, आपका वातावरण, आपका पड़ोस, सबका जो है विकास में जो है रोल होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि विकास जो है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर एक बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लगता है वीडियो यूज़फुल, समझ में चीज़ें आ गई हैं, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी स्पेशली सेल्फ स्टडी करें, ताकि उनको एक गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से उनको तैयारी करना है। यहाँ पर जो है मैं पूरा CDP पेपर 1 हो या पेपर 2, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट जो है करवाने वाली हूँ। और अभी से जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से CTET क्रैक करना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको जो है एक सही गाइडेंस मिलेगा, एक सही डायरेक्शन में जो है आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बाल विकास की अवधि का, मैंने अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले जो होता है शैशवावस्था आती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या होता है, गर्भावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ढूंढ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका दिख रहा होगा गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, बाल विकास की जो अवधि का सही क्रम है वो यही है। और गर्भावस्था कब से कब तक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है 0 से आपके मतलब कि जन्म तक, मतलब जब बच्चा पेट में आता है तो ये पूरा जो टाइम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 महीने का होता है, और अगर हम इसको हफ्ते में बांधे तो 40 हफ्ते का ये टाइम होता है। ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष शैशवावस्था होता है, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था 2 से ये जो है 6 वर्ष का होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विकास जो है प्रकृति एवं पालन पोषण डैश के परिणाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो विकास है वो प्रकृति और पालन पोषण, ठीक है, मतलब अनुवांशिकता और आपका वातावरण दोनों का जो है परिणाम है। तो विसंबंधन बिल्कुल नहीं, विनियोजन नहीं, अंतःक्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि विकास जो है प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का जो है क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? कौन सा क्षेत्र है? ऐकिक और अवैज्ञानिक नहीं, निर्धारित और स्थिर नहीं, अंतर्विषयात्मक और गतिशील। देखिए, जो बाल विकास का है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है बाल विकास का, तो ये अंतर विषयात्मक, जो आपका जो विकास है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो गतिशील है और ये अंतर संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये विषयात्मक, ये वाला शब्द होगा। ठीक है, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती हैं? कहने का मतलब है कौन सी वो अवस्था होती है, कौन सा वो उम्र होता है बच्चों का जिसमें केवल बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर ही केंद्रित होती है, बजाय कि सूक्ष्म गति। हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे के अंदर जो स्थूल गति कौशल जो पहले सीखता है, बाद में जो है सूक्ष्म गति कौशल सीखता है।
तो बच्चा कौन सी वो अवस्था होती है, तो वो शैशवावस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है सबसे पहले खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, जंप करना सीखता है। बाद में जो वो अपनी उंगलियों का मतलब चीज़ों को संभालना सीखता है। अगर बोले तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो होती है, सूक्ष्म गतिक जो कार्य होता है, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, पेंसिल पकड़ना सीखता है, पेंटिंग करना सीखता है, क्या करना सीखता है, पेंटिंग करना सीखता है। तो ये सब चीज़ें जो है बाद में बच्चे के अंदर होती है। तो सबसे पहले जो है क्या, बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गतिक कौशल मित्र, जिसमें कि आपके शरीर का सबसे बड़ा भाग आपके पैर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्थूल गतिक कौशल कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, देखिए एक चीज़ और समझिएगा, जो बच्चे का जो विकास होता है ना, मैंने एक चीज़ आप लोगों को मैंने शायद पीछे नहीं बताया था, जो बच्चे का विकास होता है ना, शैशवावस्था में चाहे वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन वहीं पर जो है जब बाल्यावस्था आती है तो वहाँ पे जो है इसकी गति जो है, वृद्धि की जो गति है विकास की, वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से बच्चे का वृद्धि और विकास होता है, वहीं बाल्यावस्था में जो है धीमी हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये 15 क्वेश्चन मैंने लिया था, इजी से आपको हार्ड तक लेकर गई थी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, और भी इससे क्वेश्चंस रिलेटेड करवाऊंगी। और हम हर एक टॉपिक से कम जो है 40 से 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आज तो 15 करवाया, नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन जब प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगी तो उसमें सभी टॉपिक के जो क्वेश्चंस मिलाऊंगी। लेकिन उसके लिए जो जरूरी है कि आप जो है जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी से अपना CTET क्रैक करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ के जो है अपना क्रैक करें, तो ज़रूरी है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, एक सही तरीके से पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं आप लोगों को केवल जो है गाइड करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं ऐसा कि कुछ मैं घोल के पिला दूंगी और आपको याद आ जाएगा, नहीं। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ से जो है आपको मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को एक एक चीज़ करवाऊंगी, जिसमें कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी जो है आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि हाँ बेसिक से आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आप जो है एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।